हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑपरेटर्स। जो हमारे डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स थे उनमें आपस में क्या रिलेशन है, तो उसको एक चार्ट के द्वारा यहाँ मैंने दर्शाया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट है। ये चार्ट ऑब्जेक्टिव पर्पज़ के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अगर एक बार इसे देख लोगे तो आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या है, हमारे जो बेसिक ऑपरेटर थे तो यहाँ देखिए ये शिफ्ट ऑपरेटर ए है, ये फॉरवर्ड डिफरेंस है, ये बैकवर्ड डिफरेंस है, ये डेल्टा है और ये एच डी है। ये हमारा शिफ्ट ऑपरेटर है, सेकंड है ये कॉलम में, फॉरवर्ड डिफरेंस थर्ड है, बैकवर्ड डिफरेंस और ये डेल्टा सेंट्रल डिफरेंस और ये एवरेज डिफरेंस एवरेज ऑपरेटर है और ये एच डी है। यहाँ 6 वैल्यू है और यहाँ क्या 5 ऑपरेटर यूज किए गए हैं। तो इन टर्म्स ऑफ ई जो भी हमें ये जो ऑपरेटर्स है हमें क्या एक्सप्रेस करता है इन टर्म्स ऑफ ई, फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस और ये डेल्टा सेंट्रल डिफरेंस और ये एच डी का। तो देखिए जो पहला शिफ्ट ऑपरेटर है इसके बीच ई के बीच कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन इसके फॉरवर्ड डिफरेंस के साथ क्या रिलेशन होता है, डेल प्लस वन। इसी प्रकार बैकवर्ड के साथ इसका ई का रिलेशन होता है वन माइनस का बैकवर्ड डिफरेंस का माइनस वन, और सेंट्रल डिफरेंस साथ ये होता है, और ई का एच डी के साथ ये डिफरेंस हो, ये फार्मूला ई की पावर एच डी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे ये फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंस, देखिए ये क्या है ई, तो ये फॉरवर्ड का ई के साथ देखिए क्या रिलेशन हो इन टर्म्स ऑफ ई माइनस वन। इसी प्रकार बैकवर्ड का क्या होगा, ये वन माइनस का ई इनवर्स सेंट्रल डिफरेंस होता है ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2। म्यू बराबर ही होता है एवरेज वैल्यू होती है बेसिकली ये 1/2 ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर माइनस 1/2 एच डी बराबर होता लॉग ई। तो ये तो बेसिक है हमारे जो ऑपरेटर थे, तो उनका ई टर्म्स ये तो हमें याद रखने हैं 1 2 3 4 5। और जो सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में जो पूछे जाएंगे हमारे जो फार्मूले हैं वो ये है, एक ये वाला सेंट्रल डिफरेंस का एच डी में ये रिलेशन होता है 2 साइन हाइपरबोला एच डी बाई 2, और ये म्यू जो हमारा एवरेज होता है वो एच डी में कॉस हाइपरबोला एच डी बाई 2, यहाँ 2 नहीं होता है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट, एच डी का ई में होता है लॉग ई, फॉरवर्ड डिफरेंस होता है लॉग 1 प्लस डेल, ये बहुत बार पूछा गया है। इसी प्रकार बैकवर्ड में ये होता है ये भी, और नीचे हमने इसका फार्मूला लिखा है, ये पूछा जाता है। और देखिए ये हमने ड्राइव किया था, और एच डी का सेंट्रल डिफरेंस में ये फार्मूला होता है 2 साइन हाइपरबोला इनवर्स डेल्टा बाई 2। इसी प्रकार इन सब के ये देखिए सबसे ज़्यादा एक्सप्रेशन ये डेल सेंट्रल डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ई का ये होता है फार्मूला जो हमें याद रखना है। इसी प्रकार सेंट्रल डिफरेंस के लिए ये डेल जो है इस तरीके से यहाँ रिप्रेजेंट किया, इसे हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये ज़्यादातर इम्पोर्टेंट, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है फार्मूला, और ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ये 2020 में पूछा गया है, ये कानपुर यूनिवर्सिटी में पूछा गया जनरली, और ये भी पूछे जाते हैं, ये तो कई बार पूछा गया है। तो ये पूरा चार्ट याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट इसमें 2 पार्ट लिए, म्यू बराबर कॉस हाइपरबोला एच डी बाई 2, और सेकेंड पार्ट है फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा स्क्वायर बाई 2 प्लस डेल्टा इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 4। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए हम उसकी एल एच एस है म्यू, तो म्यू का फार्मूला होता है 1/2 ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर माइनस 1/2, जहाँ ई बराबर होता है ई की पावर एच डी। तो यहाँ रख देते हैं, तो 1/2 ई की पावर एच डी, इससे बड़ा क्वेश्चन है, पावर 1/2 प्लस ई की पावर एच डी, ये 1/2, तो ये हो जाएगा ई की पावर एच डी बाई 2 प्लस ई की पावर माइनस एच डी बाई 2। तो हम जानते हैं कॉस हाइपरबोला एक्स होता है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2। दो का यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं,
2 cos हाइपरबोला x बराबर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, x बराबर एच डी रख देते हैं, एच डी बाई 2, 2 cos हाइपरबोला एच डी बाई 2 बराबर e की पावर एच डी बाई 2 प्लस e की पावर माइनस एच डी बाई 2। इसकी वैल्यू यहाँ ये रख देते हैं, तो ये 1/2 2 cos हाइपरबोला एच डी बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये LHS है। बराबर cos हाइपरबोला एच डी बाई 2 बराबर RHS। तो LHS बराबर हमारा आ गया RHS। तो ये प्रूफ हो गया, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ये 2020 में पूछे जाने 21 में पूछे जाने की संभावना है। सेकेंड पार्ट को प्रूफ करने के लिए हम इसकी लेते हैं RHS बराबर डेल्टा स्क्वायर बाई 2 प्लस डेल्टा अंडर रूट 1 प्लस का डेल्टा स्क्वायर बाई 4। चूँकि डेल्टा बराबर सेंट्रल डिफरेंस का फार्मूला होता है e की टर्म e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2, वो यहाँ रख देते हैं। तो e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2 अंडर रूट 1 प्लस e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2 का स्क्वायर बाई 4। तो इसका स्क्वायर खोल देते हैं, तो ये आ जाएगा e प्लस e इनवर्स माइनस का 2/2 प्लस का e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2, तो रूट, तो 1 प्लस का इसका भी स्क्वायर खोल देते e प्लस e इनवर्स माइनस का 2/4 बराबर, तो e प्लस e इनवर्स माइनस 2/2 प्लस e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2। तो यहाँ पे 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 प्लस e इनवर्स माइनस 2/4, तो e प्लस e इनवर्स माइनस 2/2 प्लस e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 2। यहाँ से 4 कॉमन लेते बाहर रूट से, तो ये आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, ये अंडर रूट e प्लस e इनवर्स प्लस का 2। तो ये RHS के बराबर है सभी। तो ये स्क्वायर है, तो इसको हमने इस तरीके से लिख लिया, e प्लस e इनवर्स माइनस 2/2 प्लस e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2/2 इंटू e की पावर 1/2 प्लस e की पावर माइनस 1/2। तो ये आ जाएगा e प्लस e इनवर्स माइनस 2/2 प्लस e माइनस का e इनवर्स बाई 2। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दे, तो ये आ जाएगा बराबर, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो e प्लस का e इनवर्स प्लस का e माइनस का e इनवर्स माइनस का 2, तो इससे ये कट जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2e माइनस 2/2, तो ये आ जाएगा 2e/2 माइनस का 2/2, e माइनस का 1, और ये होता है फॉरवर्ड डिफरेंस के बराबर। तो RHS बराबर LHS लिया था हमने RHS, और हम लाए क्या LHS। क्वेश्चन नंबर 6, एबिलिटी टेकिंग एज ए
इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। जहाँ एच दे रखा है, हम एच मान के इवेलुएट करेंगे ये चारों पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इसके चारों पार्ट है ये सभी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, जो ऑब्जेक्टिव में पूछे गए। पहला वाला भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कानपुर यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पे जो फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा ही डिफरेंस है। देखिए यहाँ क्या डेल स्क्वायर अपॉन ई लिया गया है, एक्स की फंक्शन ले लिया गया है, एक्स पावर 4 लिया गया। देखिए यहाँ लिखने का तरीका अलग है, यहाँ कोष्टक नहीं लगाया गया, यहाँ क्या है छोटा कोष्टक लगा दिया गया। तो दोनों का आंसर क्या है, तरीका जो है दोनों का लगाने का अलग है। अगर ये कोष्टक दे रखा है तो पहले कोष्टक को सॉल्व करेंगे, अगर कोष्टक नहीं दे रखा तो ई को हम क्या ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो इवेल्युएट सबसे पहले हम फर्स्ट को करते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट। तो ये लिख लेते हैं डेल स्क्वायर अपॉन ई और ये एक्स क्यूब, जहाँ हमारा एच बराबर क्या है, इंटरवल डिफरेंस क्या है, एच बराबर 1 है। तो ई को हम ऊपर ले जाते हैं, तो डेल स्क्वायर ई इनवर्स और ये एक्स क्यूब। तो इनवर्स शिफ्ट का इनवर्स ऑपरेटर इस पर लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर एक्स माइनस 1 का क्यूब। और डेल स्क्वायर तो भी हम क्या है शिफ्ट ऑपरेटर ई में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम जानते हैं डेल बराबर होता है ई माइनस 1, तो यहाँ रख देंगे। ई माइनस 1 का स्क्वायर एक्स माइनस 1 का क्यूब बराबर, तो स्क्वायर खोल देंगे, ये ई स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2e और ये एक्स माइनस 1 का क्यूब। तो एक्स माइनस 1 का क्यूब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ई स्क्वायर एक्स माइनस 1 का क्यूब प्लस का एक्स माइनस 1 का क्यूब माइनस का 2e एक्स माइनस 1 का क्यूब। अब हम इस पर शिफ्ट ऑपरेटर लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस का 2 माइनस 1 का क्यूब प्लस का एक्स माइनस 1 का क्यूब माइनस 2 एक्स प्लस 1 माइनस का 1 क्यूब। जो अंदर एक्स है उसमें क्या शिफ्ट कर देंगे 1 से, इसमें क्या कर देंगे 2 से शिफ्ट कर देंगे, और ये एज इट इज रहेगा। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 का क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 का क्यूब माइनस का 2 एक्स क्यूब। तो एक्स ए प्लस बी का होल क्यूब वाला यहाँ फार्मूला खोल देते हैं। तो हम जानते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस का 3b स्क्वायर ए होता है। तो ये फार्मूला है, इसका हम इसमें यूज करेंगे। एक्स प्लस 1 का होल क्यूब तो हमने यहाँ लिख दिया इसका ये। इसी प्रकार हमने एक्स माइनस 1 का होल क्यूब का फार्मूला ये खोल के यहाँ रख दिया, और ये माइनस 2x क्यूब। तो ये देखिए एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब ये से कट जाएगा 2x क्यूब होके, तो प्लस इससे जाएगा और 3x, एक्चुअली में ये आ जाएगा 6x। तो ये होगा हमारा आंसर। सेकंड पार्ट है बैकवर्ड डिफरेंस प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, जहाँ हमारा इंटरवल डिफरेंस वैल्यू दे रखी है 1। तो हम जानते हैं बैकवर्ड डिफरेंस होता है 1 माइनस का ई इनवर्स, और फॉरवर्ड डिफरेंस होता है ई माइनस का 1। तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं, तो 1 माइनस का ई इनवर्स प्लस ई माइनस का 1 का स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स बराबर, तो ये आ जाएगा ई माइनस का ई इनवर्स का स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स बराबर। तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, ई स्क्वायर प्लस का ई की पावर माइनस 2 माइनस का 2 और ये एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का ई की पावर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 2 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। तो यहाँ शिफ्ट ऑपरेटर लगा देते, तो हमें यहाँ वाला ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ई की पावर 2 एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस का 2 एच, जहाँ एच बराबर क्या है 1, तो ये हो जाएगा
एफ एक्स प्लस का 2, तो एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। इसी प्रकार इसमें एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 माइनस का 2 और ये एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। तो इनके स्क्वायर खोल देते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4x हो जाएगा प्लस का एक्स प्लस का 2 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x हो जाएगा प्लस का एक्स माइनस 2 माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x। देखिए इसे भी कट जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 4 प्लस का 2 प्लस का 4 माइनस का 2 बराबर 10 माइनस का 2 बराबर 8। आंसर आएगा इसका। थर्ड पार्ट है डेल स्क्वायर अपॉन ई कोष्टक इंटू एक्स पावर 4 जहाँ एच बराबर 1। तो सबसे पहले इस कोष्टक को, जो छोटा कोष्टक उसको सॉल्व करेंगे। तो डेल बराबर जानते हैं हम ई माइनस 1, तो ये वैल्यू रख देंगे। तो ई माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन ई एक्स पावर 4, तो ये ई स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2e अपॉन ई एक्स पावर 4, तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर अपॉन ई प्लस का 1/e माइनस का 2e अपॉन ई एक्स पावर 4 बराबर, तो ये आ जाएगा ई भाग देंगे तो ये आ जाएगा ई इनवर्स माइनस का 2 और ये एक्स पावर 4, तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो ये आ जाएगा ई एक्स पावर 4 प्लस का ई इनवर्स एक्स पावर 4 माइनस का 2 एक्स पावर 4। तो यहाँ शिफ्ट ऑपरेटर यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 का पावर 4 प्लस एक्स माइनस 1 की पावर 4 माइनस का 2 एक्स की पावर 4। तो एक्स प्लस 1 की पावर 4 की घात 4 एक्स माइनस 1 की, तो बाइनोमियल थ्योरम का यहाँ यूज करेंगे एक्स प्लस 1 की पावर 4 की वैल्यू निकालने के लिए। तो ये फार्मूला होता है एक्स प्लस ए की पावर एन बराबर एन सी 0 एक्स पावर एन प्लस एन सी 1 एक्स पावर एन माइनस 1 इंटू ए प्लस एन सी 2 एक्स पावर एन माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर इंटू ए की पावर आर प्लस डॉट 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 एन सी एन ए की पावर एन, जहाँ एन सी 0 एन सी 1 एन सी 2 बाइनोमियल फैक्टर हैं। एन सी 0 की वैल्यू होती है 1, एन सी 1 की वो वैल्यू होती है एन और एन सी 2 की वैल्यू होती है एन माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 2। इसी प्रकार एन सी 3 की वैल्यू आ जाएगी एन माइनस का 1 और एन माइनस का 2 अपॉन फैक्टोरियल 3। तो इस वाले एक्सप्रेशन में एन बराबर 4 रख देते हैं और ए बराबर 1 रख देंगे। तो ये तो 40 कॉफिशिएंट जो बाइनोमियल उसकी वैल्यू होती है 1, 4c1 की होती है 1, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे। एक तो ये वाला फार्मूला हम इसमें रख देंगे। ये देखिए हमने यहाँ लिखा है, तो 4c0 यहाँ कुछ भी हो एन की वैल्यू, लेकिन इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। यहाँ एन सी 1 में क्या आ रही वैल्यू एन आ रही, तो इसी प्रकार 4c2, तो यहाँ एन की वैल्यू 4 रख देंगे तो इससे 4c2 की वैल्यू निकले और 4c3 की वैल्यू 4c4 की वैल्यू होती है 1। हमें एक्स माइनस 1 की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इस वाले फार्मूले में जहाँ ए है वहाँ -1 रख देना। देखिए ए इसका ये तो पॉजिटिव होगा और जहाँ ऑड होगा वहाँ नेगेटिव होगा और इवन में क्या होगा पॉजिटिव। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो इसको मैं एक्स सिंप्लीफाई करने पर हमें ये मिलता था, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ से एक्स प्लस 1 की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे और एक्स माइनस 1 की अब, तो ये जाए एक्स पावर 4 प्लस का 4x क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1 प्लस का एक्स पावर 4 माइनस का 4x क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का 4x
प्लस का 1 माइनस का 2x की पावर 4। तो हमारे पास बचा 6x² प्लस का 6x² प्लस का 1 प्लस का 1 तो बराबर 12x² प्लस का 2। तो डेल स्क्वायर अपॉन ई कोष्टक x पावर 4 बराबर 12x² प्लस का 2। ये हुआ हमारा आंसर। तो फोर्थ पार्ट है कोष्टक डेल स्क्वायर अपॉन ई इंटू साइन एक्स प्लस एच प्लस का डेल स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस एच अपॉन ई साइन एक्स प्लस एच। तो हमें इसकी वैल्यू इवेल्यूएट करनी है। तो पहले हम फर्स्ट वाले की निकालेंगे वैल्यू, फिर सेकेंड वाले की। तो सबसे पहले हम डेल स्क्वायर अपॉन ई साइन एक्स प्लस एच बराबर, तो डेल बराबर जानते हैं हम, तो ई माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन ई साइन एक्स प्लस एच। तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर आएगा ई स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2e अपॉन ई कोष्टक साइन एक्स प्लस एच। इसे भाग दे देंगे तो ई बचेगा प्लस का ई इनवर्स माइनस का 2 साइन एक्स प्लस का एच। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई साइन एक्स प्लस का एच प्लस का ई इनवर्स साइन एक्स प्लस का एच माइनस का 2 साइन एक्स प्लस का एच। अब इस पर हम शिफ्ट ऑपरेटर लगा देंगे तो साइन एक्स प्लस का एच प्लस का एच प्लस का साइन एक्स माइनस का एच प्लस का एच। ये माइनस का क्यों लिया हमने, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ एच की वैल्यू यूनिटी नहीं ली गई है, इसलिए माइनस का 2 साइन एक्स प्लस का एच। ये जाएगा साइन एक्स प्लस का 2h प्लस का साइन एक्स माइनस का 2 साइन एक्स प्लस का एच। तो इस पर साइन सी प्लस साइन डी वाला फार्मूला लगाते हैं तो 2 साइन एक्स प्लस 2h प्लस एक्स वाई 2 कॉस एक्स प्लस का 2h माइनस एक्स वाई 2 माइनस का 2 साइन एक्स प्लस का एच। तो यह जाएगा 2 साइन एक्स प्लस का एच और ये कॉस एच माइनस का 2 साइन एक्स प्लस का एच। तो ये कॉमन मिल जा रहा, तो 2 साइन एक्स प्लस का एच कॉस एच माइनस का 1। तो पहले वाले टर्म की जो है वैल्यू निकल के आ गई और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम दूसरे वाले की वैल्यू निकालेंगे। तो दूसरा वाला टर्म है डेल स्क्वायर साइन एक्स प्लस एच अपॉन ई साइन एक्स प्लस एच। तो इस पर शिफ्ट ऑपरेटर लगाएंगे, इसको शिफ्ट ऑपरेटर में चेंज कर देंगे तो इसकी वैल्यू होती ई माइनस 1 का स्क्वायर साइन एक्स प्लस एच अपॉन, तो इस पर लगा देंगे तो ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस एच प्लस का एच। तो इसका स्क्वायर खोल देंगे तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2e साइन एक्स प्लस का एच अपॉन साइन एक्स प्लस का 2h। तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर साइन एक्स प्लस का एच प्लस का साइन एक्स प्लस का एच माइनस का 2e साइन एक्स प्लस का एच अपॉन साइन एक्स प्लस का एच। तो इस पर ऑपरेटर अप्लाई कर देते तो ये जाएगा साइन एक्स प्लस का 2h प्लस का एच प्लस का साइन एक्स प्लस का एच माइनस का 2 साइन एक्स प्लस का एच प्लस का एच अपॉन साइन एक्स प्लस का
एच बराबर, तो ये जाएगा साइन एक्स प्लस का 3h प्लस का साइन एक्स प्लस का h माइनस का 2 साइन एक्स प्लस का 2h अपॉन साइन एक्स प्लस का 2h। तो इसमें साइन सी प्लस साइन डी वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो ये जाएगा 2 साइन एक्स प्लस का 3h प्लस का एक्स प्लस का h अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स प्लस का 3h माइनस का x माइनस एच वाई 2 माइनस का 2 साइन एक्स प्लस का 2h अपॉन साइन एक्स प्लस का 2h। तो ये आ जाएगा 2 साइन एक्स प्लस का 2h कॉस h माइनस का 2 साइन एक्स प्लस का 2h अपॉन साइन एक्स प्लस का 2h। तो ये कॉमन मिल जा रहा, 2 साइन एक्स प्लस का 2h, तो ये आ जाएगा कॉस h माइनस का 1 अपॉन साइन एक्स प्लस का 2h। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 कॉस h माइनस का 1। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो डेल स्क्वायर साइन एक्स प्लस का h अपॉन ई साइन एक्स प्लस का h बराबर 2 कॉस h माइनस का 1। तो दोनों वैल्यू को जोड़ देते, तो ये आएगा हमारा 2 कॉस h माइनस का 1, तो साइन एक्स प्लस h प्लस का 1। तो ये आ जाएगा आंसर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।